हाय खेम भाई। हेलो हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते चेतना। नमस्ते एवरीबॉडी गुड एल्स। इवनिंग सर। गुड 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 इवनिंग। इवनिंग। अरे भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मजा आ गया, आज तो लोग एकदम तैयार आए हैं। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड लोग इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हमारे सब स्टार बैट्समैन आए हैं भाई। चेतना आए हैं, धनेश्वरी आए हैं, फुलेश्वर नहीं आया आज। वाह। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है। माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं आप? शोभा साहू आ रही है सर। आ रही है? अच्छा। तो आप देविका के फोन से क्यों कैसे बोल रही हैं? क्या हो रहा है भाई? देविका देविका क्यों जवाब दे रही है शोभा के लिए, या शोभा दे रही है देविका के फोन से? क्या क्या हो रहा है? सॉरी सर, मैं सुनी नहीं थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अम, तो पहले हम क्लास अभी थोड़ा देर और वेट करना है आरत। बिल्कुल साहब, जैसा आप बताओ। चलो अच्छा, 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं अगर कोई और ज्वाइन करने वाला हो तो। आप लोग को बता दें कि अभी एक स्क्रीनशॉट लेने की सोच रहे थे हम, जिसमें मतलब हम बाकी लोग को भी बता सके। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर एक स्क्रीनशॉट ले ले तो उसमें अगर आप लोग 1 मिनट के लिए अगर आप कैमरा ऑन कर सके तो, जब एक 3 मिनट 2 मिनट और वेट करते हैं अगर कोई और ज्वाइन करने वाला हो तो उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम लोग, जिसमें हम क्लास का एक स्क्रीनशॉट लेके हम उसको बाकी स्टूडेंट्स को बता सके कि हाँ क्लासेस हो रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है ना। और फिर अभी अभी हमारी कुछ और मीटिंग हुई है कुछ दिनों पहले, जिसमें आराध, हम और बाकी जो टीम मेंबर हैं जो दूसरे अदर स्टेट्स में जो क्लासेस लेते हैं, जैसे अधिकतर लोग कलकत्ता साइड्स के हैं, तो उन लोगों से हम लोग डिस्कस किए कि और क्या क्या ऐड कर सकते हैं क्लास में आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जैसे स्टार्टिंग में जो क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, हमारे और अलग टाइप के भी क्लासेस हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश के अलावा और बाकी चीज़ें भी सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोडिंग हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है वो उसके भी क्लासेस हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इस बारे में बताएं, और अगर जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से एरिया से, वो इस क्लास में ज्वाइन करें। तो उस नाम से हम एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं 1-2 मिनट में। तो उसके लिए आप लोग कैमरा अगर हो सके तो ऑन कर लीजिएगा, बस 1-2 मिनट के लिए, बस कुछ सेकंड ही लगेंगे, है ना। आ, क्या हो गया जी हुलेश्वर? फुलेश्वर और चेतना ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है, बाकी लोग भी चलिए, करें। तो 1 मिनट के लिए बस कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या सभी? तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अगर आप लोग कंफर्टेबल है ना। भूमिका, तनु, शोभा, धनेश्वरी, मनीष साहू। चलिए। अम, तो मुझे बाकी लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है अभी। और तनु कैमरा ऑन हो सकता है 1 मिनट के लिए, बस मैं जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। धनेश्वरी, तुकेश्वरी, भूमिका। हमारे पास दो देवी हैं। चलो। अरे आनंद ने ज्वाइन किया है आज। चलिए, मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके। चलिए, आप लोग के लिए एक दो अनाउंसमेंट है, उसके बाद आरा सर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग आप लोग को बताया कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी मीटिंग हुई थी बाकी टीम मेंबर लोग के साथ जो बाकी जगह और दूसरे स्टेट्स में क्लास लेते हैं। तो अभी हम प्लान और कर रहे हैं कि कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस कोर्स के कंप्लीट होने पर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीट करने के बाद। साथ ही साथ में आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम हेल्प करेंगे, जिसमें आप लोगों को
आपके अटेंडेंस के बेस पे अवार्ड्स मिलेंगे, आपके आपके क्लासेस में परफॉर्मेंस के बेस में अवार्ड मिलेगा, आपका कुछ होमवर्क तैयार करेंगे, कोई कठिनाई होगी डरिए के बाद, है ना। आरस सर और रेवा मैडम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ महीनों में जब थोड़ी सी और अच्छी क्लासेस थोड़े दिन और ज़्यादा हो जाए, मतलब 1 महीने के आसपास, और कुछ हम अपने जितने फॉरेन गेस्ट हैं जो दूसरे दूसरे देश से पढ़ने के आते हैं अमेरिका में, जैसे अगर कोई जापान से हो गया, कोई इंडिया से भी हो गया, नेपाल से, पाकिस्तान से, या फिर कोई दूसरे और देश से, है ना, जर्मनी से, यूरोप के अलग अलग कंट्री से जो जो पढ़ने आते हैं, जो काम करते हैं, हम उन लोगों से किसी को बुलाएंगे, एवं अमेरिकन को भी बुलाएंगे। तो आप लोगों का थोड़ी सी प्रैक्टिस हो बात करने में, आप लोग समझे कि बाकी के दोस्त लोग, बाकी देश के लोग कैसे बात करते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है ना। आपके लिए बहुत अच्छा होगा इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके क्लास अटेंड कीजिए, उनके जो भी आप सर जी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है? आरत, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रही है खेम भाई, मुझे तो आ रही है। अरे ये कैसा हो गया? शायद उसके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमको तो आ रही है। ओके, तो मैं मिस कर दिया किसने बोला था, लेकिन तो केशवरी शायद जिसने भी बोला था, प्लीज एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए, शायद कनेक्शन का इशू होगा, लेकिन आवाज़ आ रही है। कोई पार्ट अगर मिस हो जाए तो आप लोग वीडियो भी दे सकते हो। मैं हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका लिंक मैंने भेजा था पहले भी, अभी फिर से आज मैं लिंक डाल दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। और अगर कहीं पार्ट जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं रहा है, या आप थोड़े से लेट हो गए, तो आप उस पार्ट को भी देख सकते हो वीडियो से, ठीक है। तो कंटिन्यू करूंगा बताने के लिए कि जैसे आप बताया कि आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करने में सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके कुछ कुछ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेस में आपको कुछ प्राइजेस मिलेंगे, तो उसके भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ में 1 महीने के आसपास जब आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी चली जाएगी, अच्छी होगी, तो हम अपने फॉरेनर गेस्ट को बुलाएंगे, अमेरिकन होंगे या दूसरे देश के होंगे, जिससे आप लोग को इंटरेक्ट होने में मौका मिलेगा, आप उनकी बातें समझ सके, ताकि आपको ही बोलने में अब धीरे धीरे जब आप आरस और रेवा मैडम के साथ जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े शब्द बनाना सीख रहे हैं, तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और डरिएगा बिल्कुल मत, नहीं, सिर्फ एक सिंपल इंटरेक्शन होगा, बात करें जैसे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही होगा। कोई एग्जाम वगैरह नहीं होंगे जब हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे, वो सिर्फ एक बात करने का तरीका होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी रहे, आप अच्छे से बात करना सीखो, अपने आप जो भी टिप्स और सजेशन दे रहे हैं रेवा मैडम और आरस सर, प्लीज उनको फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिए क्लास के दौरान में, अगर कोई क्वेश्चन उसके बाद आए तो बेझिझक आप हमारे जो ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन भेज भी सकते हो, ठीक है। और अभी आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो फिर आरा सर स्टार्ट करेंगे क्लास लेना। नहीं, सब क्लियर है। चलिए ठीक है। आरत, anything else to add? चलो तो क्लास स्टार्ट करें भाई। चलिए ठीक है, जी तो सर। यस सर। चलिए ठीक है, आप लोग को गुड चलो लक। तो और अब मैं फिर क्लास से, थैंक यू एवरीवन, चलिए गुड लक, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय थैंक बाय, यू सर। टेक केयर, टेक थैंक केयर यू। खेम भाई। बाय बाय। Now let me check if you are a host, because if I leave the meeting, I don't want you, like, the meeting is, I don't want आप मेरे को होस्ट बना दो। to make you host. हुआ कि नहीं हुआ यार? आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हो, मैं क्यों दिखा ठीक है। नहीं रहा? ठीक है। आज मुझे लगा मैं चालू करूंगा कुछ कोट्स के साथ, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया इन सेंटेंसेस के साथ। तो ये विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, जैसे हम शुरू कर रहे हैं आज। कोट समझते हो? कोट क्या होता है, पहले ये बताओ। सुविचार। सुविचार। आनंद, कोट का मतलब समझते हो? नहीं सर। कोट, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोट मतलब QUOT। OTE।
हाँ, कोट। कोट मतलब कहावत, कोट मतलब सुविचार, कोट मतलब किसी किसी अच्छे बड़े इंसान ने कोई कुछ कहा हो जो बहुत बहुत सोचने लायक चीज हो, उसको कोट कहते हैं। ठीक है, समझे? तो वो जो थॉट होता है, वो जो एक ख्याल होता है, उसको कोट कहते हैं। तो विंस्टन चर्चिल जो हैं, इंग्लैंड के 1940 के आसपास प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कोट दिया है यानी उन्होंने कहा है एक बार कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, अब चेतना ने तो जवाब दे दिया, लेकिन और कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? करेज इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सर सक्सेस अभी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है, और फेलियर से हमें कोई नुकसान नहीं है, या फेलियर हमारे लिए कोई घातक नहीं है। ये हमें मतलब करेज करता है, मतलब एक तरह से उत्साह देता है हमें आगे कंटिन्यू करने के लिए। आई राइट, थिंक वेरी सो। गुड, वेरी गुड। तो अगर किसी चीज में आपको एक बार सक्सेस मिल गया तो वो फाइनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस मिल गया अब आप जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे, आगे ही आगे बढ़ोगे। ऐसे ही अगर आप एक बार फेल हो गए तो फेटल का मतलब क्या होता है? नुकसान। हानिकारक, नुकसान, नुकसान। घातक, स्थानीय नुकसान। घातक, घातक। ठीक है, घातक, घातक। फेलियर इज नॉट घातक। फेलियर घातक नहीं, एक बार आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। तो एक बार आप आगे आ गए सक्सेस करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म फाइनल हो गया। और एक बार हार गए तो इसका मतलब ये नहीं आप खत्म हो गए। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। क्या आप में उतना साहस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं उसी राह पे, अच्छी राह पे? वो वाला साहस है जो जो वाकई कुछ कुछ मायने रखता है। ठीक है, तो ये कोट है विंस्टन चर्चिल का दिया हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला कोट कौन बता पाएगा। आउट ऑफ अ माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, अ स्टोन ऑफ होप। शोभा, आप बताइए, माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ शोभा। सर पहाड़। पहाड़, वेरी गुड। देविका, स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। वेरी गुड, ओके। हुलेश्वर, होप का मतलब क्या होता है? होप मतलब प्रार्थना करना सर, एक प्रकार से। हाँ, उम्मीद, उम्मीद। शायद, राइट, शायद। परफेक्ट, राइट। धानेश्वरी, या चलो कोई भी बता सकता है, लेकिन धानेश्वरी बताए तो अच्छा है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। धानेश्वरी को बताने दो। निराशा से। हाँ, ठीक है। तो निराशा के एक पहाड़ से एक पत्थर निकालना, उम्मीद का, ये है मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। ये एक कोट है उनका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत ही कोई बुरी चीज हो रही हो, पहाड़ हो निराशा का, तो उससे उम्मीदगी की एक पॉजिटिव चीज निकालना, एक अच्छी चीज निकालना, एक 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 अच्छा निशान बनाना, वो मार्टिन लूथर किंग ने कहा। ठीक है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द माइंड कैन बिलीव, माइंड कैन अचीव। यहाँ तीन इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मनीष साहू बताएंगे। कंसीव, बिलीव और अचीव, ये मतलब क्या है मनीष साहू? अचीव मतलब प्राप्त करना कुछ, वेरी गुड। बिलीव, और बिलीव मतलब विश्वास। बिलीव मतलब विश्वास। ओके, वेरी गुड, तुमने तो दोनों बॉल पे छक्के मार दिए भाई। भूमिका, कंसीव।
भूमिका, संजय कुमार। सर कंसीव मीन्स ग्रहण करना। हाँ हाँ, तो जो भी आप सोच सकते हैं और जिस भी बात पे विश्वास करते हैं, यानी बिलीव, वो आप एक्चुअली कर प्राप्त कर सकते हैं, अचीव। ठीक है, ये नेपोलियन हिल की कहावत, उनका कोट है। ये कोट क्या होता है? कोट क्या था? कोट का मतलब क्या था? तो विचार तो हाँ, वेरी गुड धनेश्वरी, वेरी गुड। ठीक है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तनु, क्या मतलब हुआ इसका? तनु, यस सर। इसका क्या मतलब है? बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। खुद पर विश्वास रखो जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा। खुद पर विश्वास रखो और आधा रास्ता वहीं का वहीं खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना हो और हमें अगर आत्मविश्वास है तो हम यहाँ से यहाँ तो पहुंच ही गए, बस आत्मविश्वास के बेसिस पर। समझे? भूमिका, आप समझे? भूमिका, हेलो भूमिका, सब शायद शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अच्छा, मेरी आवाज अटक रही? क्या अभी भी अटक रही है क्या मेरी आवाज? सर जी, बहुत जने का माइक ऑन है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, नहीं, आप लोग माइक ऑफ कर दो भाई। जब मैं आपका नाम लूं तो आप माइक ऑन करो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। धारणा रखो कि भाई हम कर लेंगे और आधा रास्ता वहीं खत्म हो गया। इतना इतना इंपॉर्टेंट है वो बिलीव रखना, वो आत्मविश्वास रखना। ठीक है, अच्छा, ये तो हम सबने देखा, महात्मा गांधी है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो? महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? कोई भी जवाब दे सकता है इसका। तुकेश्वरी, तुकेश्वरी, आवाज आ रही है तुकेश्वरी? सर ऐसे जियो ऐसे यदि जियो ऐसे कि कल तुम मर चुके हो, या ऐसा कुछ है। वर टू डाई हाँ टुमारो। हाँ, तो वेरी गुड। तो और हमें हमें आनंद और चेतना ने बता दिया है कि लिव एज यू वर टू डाई। का मतलब ये है कि जियो ऐसे कल मरने वाले हो। हाँ, और सीखो ऐसे कि लेकिन हमेशा के लिए जियो। हमेशा के लिए हाँ, सीखो। बिल्कुल, अरे वाह चेतना, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, परफेक्ट चेतना। जियो ऐसे कि कल मरने वाले हो, लेकिन सीखो ऐसे कि अमर हो। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? पुलिस का समझ में आया? यस सर। हाँ सर। क्या समझे आप पुलेश्वर इससे? सर इसमें बोल रहा है कि मतलब जियो ऐसे कि कल मरने वाले हो, तो एकदम खुशी खुशी से जियो, आज आज ही मैं जी रहा हूँ इस तरह से। और कुछ सीखना है तो हमेशा के लिए सीख रहा हूँ करके, मतलब अमर हूँ इस तरह से सीखो, किसी चीज को सीखना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। शोभा, आप समझे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसका ये हार्ड वाला है। एन आई फॉर एन आई
ends up making the whole world blind. सही है? संजय, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? आँख के लिए आँख होगा तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी। नहीं, संजय से पूछा जा रहा है। सर अंधा होता है। संजय अंधा होता है। अच्छा, होल वर्ल्ड का मतलब क्या है, क्या होता है संजय? सर होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया। हाँ ठीक है। देविका, पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? देविका, देविका को हमारी आवाज नहीं आ रही है। मनीष, आप बता सकते हैं? मनीष साहू, NI। सर मैं बताऊं क्या? कौन कह रहा है? सॉरी, कौन कह रहा था? बताऊं क्या? मैं। आनंद कह रहा है क्या? यस सर। मैं क्या मतलब क्या होता है? नाम बताओ अपना। आनंद। अच्छा ठीक है, आनंद आनंद आप बताइए। अब बताइए क्या सर इसका बताइए। इसका पूरा मीनिंग होगा सर, आँख के लिए अगर आँख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, बन हाँ जाएगी। हाँ, और इससे बात का तात्पर्य क्या है? इससे बात का तात्पर्य है कि मतलब हमें अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसका वैसे ही रिप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब शांति से बात करना चाहिए सर। हाँ हाँ, आनंद एकदम सही, परफेक्ट जवाब दिया आनंद ने। ज्यादा ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, कभी कभी शांति से, सुकून से जवाब देना चाहिए, सोच के, निरख के, रख के। ठीक है? अगर ज्यादा ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठीक है? तो एन आई फॉर एन आई, यानी अगर उसने आंख दिखाई तुम्हें और तुमने भी दूसरा अपनी आंख दिखाई, तो दोनों लोग अंधे हो गए। कहने का कोट का ये तात्पर्य ये है। आनंद ने एकदम सही जवाब दिया। ठीक है? अच्छा तनु, नेक्स्ट। The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. आज का सबसे टफ कोट है ये। तनु और चेतना बताएंगे भाई। चेतना, तनु, अरे तुम लोग तो हमारे स्टार प्लेयर हो यार। सर ट्राई कर रही हूँ, रुकिए ना उसका उसको। क्या कह रहे हो चेतना? सेंटेंस को अनुवाद कर रही हूँ सर, रुकिए। अच्छा चलो। हाईएस्ट एजुकेशन का मतलब क्या होता है चेतना? ये तो आपको शिक्षा। पता ही होगा। सर आवाज शिक्षा। बेटा आपका कनेक्शन में कुछ इशू है। ये मैं रिपोर्ट करता हूँ, ये दिक्कत है। बाकियों को तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हम्म। नो मैं सर। बेटा मैं तुम लोगों का कुछ इंटरनेट का देखता हूँ, अभी क्लास में हो पाएगा? मैं खेम को रिकॉर्ड करता हूँ अभी। ठीक है? आई एम सॉरी बेटा, आप लोग होपफुली अगली क्लास से सबको इंटरनेट आएगा। ठीक है? मैं देखता हूँ इसका कुछ। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि द बोलो। हाईएस्ट एजुकेशन वो सर। है। ट्राई कर रही हूँ सर। हाँ अच्छा सर। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ ऊंची शिक्षा मतलब हाईएस्ट एजुकेशन, वो ऊंची हाँ शिक्षा हाँ केवल वह नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन दे, जानकारी दे, बल्कि हाँ। वह है जो हमारी लाइफ को हार्मनी मीन्स सद्भाव ऐसे कुछ होता है। हारमोनी और मतलब हाँ, अस्तित्व। हमें वो आपको दुनिया से एक करना। हाँ ठीक है? हाँ तो हाईएस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंची शिक्षा वो नहीं है जो तुम्हें इंफॉर्मेशन देती है, ABCD क ख 2 दूनी 4। जी। सबसे सबसे ऊंचा जो एजुकेशन है वो है
जो आपको एक कर देगा बाकी दुनिया के साथ, बाकी बाकी जीव जंतुओं के साथ। जी जी कहने का बात का तात्पर्य ये है, चेतना अपने आप को म्यूट कर सकती हैं आप, हाँ थैंक यू। कहने का मतलब ये है कि हमें 2 दूनी 4 जानना अच्छी बात है, और साइंस के एक्सपेरिमेंट करना, सोशल स्टडीज में नंबर लाना, इंग्लिश हिंदी जानना, लेकिन एंड में हमें जीना दुनिया के बीच है एक होके। तो हम लोग जान लें बहुत कुछ, लेकिन दूसरों का घाटा पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, तो किसी फायदे का नहीं था आपका एजुकेशन, आपकी शिक्षा बेकार थी। कुलेश्वर समझे? हाँ सर। कुलेश्वर, क्या क्या आप बताइए अपने शब्दों में इसका क्या मतलब था? हेलो सर इसमें कहा गया कि उच्च मतलब उच्चतम शिक्षा मतलब लेना, सर नहीं बोल पा रहा हूँ। दहेज सबसे ऊंची शिक्षा वो नहीं है जो हमें बस इंफॉर्मेशन देती है, यानी 2 दूनी 4, सिंगुलर इज होता है, प्लूरल आर होता है, इस तरह की बात, वो तो है ही, उच्च शिक्षा है, वो जरूरी है। लेकिन उच्चतम शिक्षा वो है जो हमारी जिंदगी को बाकी दुनिया के साथ एक कर दे। ठीक है, ओके। ये है, ठीक है। तो दूसरों का घाटा नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दिक्कत नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी का वो है, कोट है, ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने कह दी। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है कभी भुवनेश्वर? यस सर। हाँ सर। हाँ, कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? मनीष, कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? मनीष साहू? राष्ट्रगीत के लेखक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग तो होशियार हो यार। अच्छा, संजय, तनु और महक में कोई एक बताएगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है भाई? स्टीफन हॉकिंग ने कहा है। संजय, तनु और महक, कौन छक्का मारो The भाई। greatest enemy of knowledge is not ignorance. हाँ, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? सर वो मतलब ऐसे चुन के निकालना। नहीं, सर मरीचिका टाइप का होता है, क्या बोलते हैं, इल्यूजन वही है, भ्रम। भ्रम होता है, गुड चेतना। इल्यूजन होता है आपको लग रहा है लेकिन नहीं है वाकई, समझे? समझे? आपने सर। आपने अच्छा ट्राई दिया, बहुत बहुत अच्छा ट्राई दिया। तो द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है संजय? सर वो तनु? इंफॉर्मेशन गेन करना, जैसे मतलब जैसे यस दो सर, दो चार होता है, जानकारी। ये एक जानकारी। हाँ, दोनों दोनों लोग सही हैं। अब महक भी बता सकती है इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है। इग्नोरेंस यानी किसी चीज को इग्नोर, नजरअंदाज। हाँ 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 हाँ, तो इग्नोर, हाँ इग्नोर होता है नजरअंदाज या ना जानना, या उस बात के परे रहना कि भैया हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो नॉलेज का जो उल्टा है वो इग्नोरेंस नहीं है, वो बात को ना जानना नहीं है, बल्कि नॉलेज का उल्टा ये है कि आपको लगता है आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता है। समझे आप? देविका, समझे आप? यस सर। क्या क्या आपने शब्दों में बताइए इसका क्या मतलब था? देविका? अच्छा, धनेश्वरी बताएगी अपने शब्दों में इसका क्या मतलब था, ये जो लिखा हुआ है। सर एक बार और बताइए। The great enemy of knowledge is not ignorance.
किसी चीज को ये नॉलेज गेन करने का उल्टा ये नहीं है कि आपको नहीं पता है वो बात। भाई एक तो ये है कि आपको बात पता है, आप सोच सकते हैं कि इसका उल्टा ये है कि बात नहीं पता है ना, ऑब्वियस सा है। लेकिन अगर आपको बात पता है तो इसका उल्टा ये नहीं है कि आपको नहीं पता है, इसका उल्टा ये है कि आपको लगता है आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता है। तो इस भ्रम में मत घूमिए कि आपको सब पता है। सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। देविका, आप किसी के आप किसी के घर के बगल में रहती हैं या ऐसा करिए आप किसी और के कनेक्शन को यूज कर सकती हैं? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना सीख लो, कोई बात नहीं, अगली क्लास से देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। आनंद आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो तनु तनु या मनीष या धनेश्वरी, अब बताएं इसका मतलब क्या था? यस सर। हाँ बताइए। सर किसी भी चीज का नॉलेज हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमको सब कुछ पता है। हाँ हाँ, दैट ये सही था, गुड। तो ना जानना ठीक है, लेकिन लेकिन ये सोचना कि हमें पता है सब कुछ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग कौन थे भाई? स्टीफन हॉकिंग कौन थे? शोभा, स्टीफन हॉकिंग कौन थे? पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। आनंद, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? एस्ट्रोलॉजिस्ट। सर सुना तो है बट हाँ हाँ, कौन बोला? नाम बताओ अपना। संजय। संजय, वेरी गुड। एस्ट्रोनॉमर थे वो, फिजिसिस्ट थे। वेरी गुड वेरी गुड, साइंटिस्ट थे, ठीक है। अच्छा भाई, ये कौन बताएगा चेतना के अलावा इसका क्या मतलब है? मनीष, शोभा, महक। सर एक जेंटल तरीके से हम लोग पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। हाँ वेरी गुड शोभा, अरे तुम्हें तो छक्का मार दिया, एकदम मजा आ गया, वेरी गुड। देविका, अच्छा आपका कनेक्शन का इशू था, कोई नहीं कोई नहीं। धनेश्वरी, क्या मतलब है इसका, अपने शब्दों में बताइए। धनेश्वरी यस सर। बताइए क्या मतलब है इसका? धनेश्वरी, सर यह एक जेंटल वे है जिसे पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। जेंटल का मतलब क्या होता है धनेश्वरी? जेंटल। फुलेश्वर, जेंटल का मतलब क्या होता है? नहीं पता सर, उस जेंटलमैन की तरह क्यों सर। नहीं हो? सज्जन व्यक्ति। जेंटल मतलब सूक्ष्म, बहुत धीरे धीरे से। हाँ हाँ एग्जैक्टली। चेतना, सबको पता जेंटल का मतलब क्या था? खुशबू बता रही है। चल हाँ, अब पूरा खुशबू कोटेशन बताओ का भाई। बता। जेंटल का मतलब क्या था खुशबू? सर सौम्य। हाँ, सौम्य, सूक्ष्म, धीरे से, सुकून से, ठीक है। एक जेंटल तरीके से आप पूरी दुनिया हिला के रख सकते हैं। देखो मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी गांधी जी ने। एक धीरे तरीके से, शांत सुकून तरीके से, सौम्य तरीके से आप पूरी दुनिया हिला के रख सकते हैं।
तो ऐसा मत सोचिए कि आपको हल्ला करने की जरूरत है या बहुत बड़ा ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। आप अपने बड़े धीरे तरीके से पूरी दुनिया को झकझोर के रख सकते हैं। ठीक है, चलो ये अगला बताओ भाई। फुलेश्वर, आप ही बता दो। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइस, क्या मतलब है? सर मैं बताऊं? वर्क हार्ड इन साइलेंस। काम मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हाँ, वेरी गुड। फुलेश्वर, समझ में आया? जी सर। क्या कहा था, अपने शब्दों में बताइए। सर मतलब कोई भी काम मतलब शांति से करना चाहिए, आराम से, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए, और उसका सक्सेस बहुत अच्छा उच्च होना चाहिए। मेहनत मतलब शोर मचा दे, सक्सेस है जो सफलता। हाँ, मेहनत ही शोर मचा दे। तो काम शांति से करो, इतने अच्छे से करो कि आपकी मेहनत ही शांत हल्ला मचा दे। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, आप लोगों देखा होगा, जरा ऐसा कुछ कर देते हैं, हल्ला हो जाता है कि भाई हमने इतना कुछ कर दिया, हमने इतना कुछ कर दिया। ऐसा ना करें। आप काम शांति से करें। काम इतना अच्छा होना चाहिए कि काम ही हल्ला मचा दे। समझे? बट वेरी गुड हुलेश्वर। चलो अब आते हैं, क्लास के अगले टॉपिक पर। और वो, अब मैं कोट्स से आगे बढ़ूंगा। अब बात आती है प्रीपोजिशंस की। ठीक है, प्रीपोजिशंस की। ठीक है, तो वहां देखते हैं क्या है ये प्रीपोजिशंस। PRE ठीक है, प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ दो चीजें रखी हुई हैं एक दूसरे के तहत। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि द कप इज ऑन द टेबल, यानी प्याला जो है वो टेबल के ऊपर है, इट इज ऑन द टेबल। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं दैट द बर्ड फ्लू ओवर मी, यानी चिड़िया मेरे ऊपर से निकल गई। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि एक मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, मैं कह सकता हूं मेरे नीचे चेयर है, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे पीछे कोई और बैठा हुआ है, मेरे नीचे एक डेस्क है, मेरे सामने एक बोर्ड है। ठीक है, और मेरे ऊपर एक छत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि छत तो है लेकिन कहाँ है। वो कहाँ होना को प्रीपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे बगल में एक बिल्ली बैठी हुई है, तो बगल में कहाँ बैठी हुई है, बगल को प्रीपोजिशन कहेंगे। बिसाइड, मेरे बिसाइड यानी मेरे बगल में बैठी हुई है। ठीक है, क्या कह रहे हो संजय? बी साइड बोला था सर। हाँ, बिसाइड। हाँ, अगर मैं कहूं मेरे आगे बिल्ली बैठी हुई है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लगेगा? मेरे आगे, मेरे सामने बैठी हुई, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। ऑफ। वेरी गुड शोभा, वेरी गुड। अगर मैं कहूं मेरे पीछे एक चिड़िया बैठी हुई है, पीछे, बिहाइंड। बिहाइंड। बिहाइंड, वेरी गुड। अब बताएंगे, अब धनेश्वरी बताएंगी। अगर मैं कहूं मेरे ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, above, हाँ, वेरी गुड। अब बताएंगे आनंद। अगर मैं कहूं
मेरे सिर के ऊपर आकाश है। आनंद। ओवर। ओवर, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो बहुत होशियार निकले यार। संजय, अगर मैं कहूँ कि कप मेरे बगल में रखा हुआ है, बगल में रखा हुआ है। सर बी साइड होगा सर। डिसाइड होगा, वेरी गुड। ट्रिक क्वेश्चन पे तुमने छक्का मार दिया, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ मैंने अपने कंधों के ऊपर एक क्रिकेट का बैट रख दिया है, कंधों के ऊपर। अबव सर होगा। मनीष, मनीष, कंधों के ऊपर। ऑन होगा। ऑन। मनीष को जवाब देने दो। ऑन होगा सर। ऑन होगा। बेटा म्यूट पे हो, ऑन क्यों होगा? मतलब आपके ऊपर है ना सर वो। हाँ बिल्कुल ऑन होगा, ठीक है। मनीष, आपसे अगर ऊपर मैं नहीं है, कहूँ आपके ऊपर है। हाँ हाँ बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। ये बता, अगर मैं कहूँ कि बैट मेरे मेरे नीचे है, मैं कह दूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा? ब्लू। बिलो, वेरी गुड, वेरी गुड। महक, अगर मैं कहूँ धरती मेरे नीचे है, क्या यूज होगा? धरती मेरे नीचे तो बेलो ही होगा। बिलो होगा या अंडर होगा? ठीक है, अंडर होगा। गुड। अंदर है। तो उसको कहने के दो तीन तरीके हैं, तो बिलो या अंडर होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, फुलेश्वर, अगर मैं कहूँ मेरे सामने एक बिल्ली बैठी है, फुलेश्वर। इन फ्रंट ऑफ। इन मेरे फ्रंट सामने। ऑफ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ कि टेबल पर एक बोतल रखी हुई है, धनेश्वरी, टेबल ऑन। के ऊपर एक ऑन सर। बोतल। धानेश्वरी, धानेश्वरी बताई हुई, धानेश्वरी। ऑन। ऑन होगा, वेरी गुड। धानेश्वरी, अगर मैं कहूँ कि टेबल के नीचे कप रखा हुआ है, तो क्या होगा? बिलो। बिलो होगा, वेरी गुड। अंडर भी कह सकते हैं, अंडर ठीक है, द टेबल बट भी हाँ, पूछ सकते हैं सर। अंडर द टेबल, बहुत सही मनीष, हाँ हाँ, अंडर द टेबल भी ठीक होगा। अगर मैं कहूँ कि टेबल के पीछे पुस्तक रखी हुई है, शोभा, टेबल के पीछे। बिहाइंड सर। बिहाइंड। बिहाइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। चेतना, अगर मैं कहूँ टेबल के आगे रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप तैयार हैं, अब आप बताइए। चलिए भाई, देखो 12 बॉले हैं, 12 के 12 पे छक्का मारना है, सोच समझ के, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, इस वाले में क्या लगेगा? जूते टेबल के नीचे रखे हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ, अंदर। अंदर। आएगा। इन अंडर। 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 अंदर। आएगा। अंडर क्यों होगा? नीचे रखा है। जो टेबल के नीचे अंदर रखा है, टेबल के अंदर है। टेबल के नीचे रख। वेरी गुड। अब बताइए इसमें क्या होगा? पीछे है, वो बुक के पीछे। फ्रंट है तो बिहाइंड आएगा। बिहाइंड आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो लेडी है वो बुक के पीछे है ना? अच्छा चलो, इसका बताओ आप लोग। ऑन ऑन आएगा। ऑन आएगा। आएगा सर। ऑन क्यों आएगा? क्योंकि तनु, बिल्ली ऊपर बैठी है। रुको, ऊपर बैठा है रुक जाओ, बिल्ली बैठी तनु, बिल्ली तनु को बताने दो, चेयर के तनु ऊपर बताए। बैठी है। अरे रुक जाओ भाई, तनु को बताने दो, हमारी स्टार प्लेयर है, तनु बताएगी। तनु। सर वो जो बिल्ली है वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है, हाँ, तो नेक्स्ट टू लगेगा या बिहाइंड इसलिए लगेगा? ऑन आएगा। ऑन है, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तनु, तुम ही बता दो
कि इसका क्या लगेगा, सोच के बताना। तनु, तनु या महक या संजय? यस सर, यस सर। इन फ्रंट ऑफ। इन इन फ्रंट फ्रंट ऑफ। ऑफ होगा क्या तनु? हमें लगा तुम जवाब दोगी, संजय ने तो छक्का मार दिया। महक, बस महक बताएगी इसमें क्या होगा। फ्रंट आएगा, फ्रंट इज इन फ्रंट ऑफ, क्यों? क्योंकि पीछे है, सॉरी मतलब फ्रंट में बिल्ली है सामने, इसलिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा साहू, यस सर। बताइए सर बिहाइंड। क्यों? सर ये बॉक्स के पीछे दिख रहा है बॉय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष साहू, अंडर आएगा सर, क्यों? क्योंकि वो शेप नीचे है। बिल्कुल, वेरी गुड। भुवनेश्वर, सर साइड में है सर इसमें, लेकिन इसमें क्या गया? इन फ्रंट सर मैं बता दूं सर। इन फ्रंट ऑफ। भुवनेश्वर से पूछा है, भुवनेश्वर बताएगा। सर इसमें अब फुटबॉल, फुटबॉल पौधे के सामने है, पौधे के ऊपर है, या पौधे के बगल में है? बगल में है सर, भी ऐसे तो लग रहा है। हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं दिया सर तो मैं दे दूं सर ऐसे आंसर। फ्रंट ऑफ भी कह सकते हैं सर, इधर से Left देखेंगे हो तो सकता फ्रंट है। में है, साइड भुवनेश्वर देखेंगे को जवाब देने दो, भुवनेश्वर से पूछा है, टफ सवाल है, सही सही मतलब सोचने का वो है। देखो साइड ऑन से तो नहीं है, देखें तो ऑन का front मतलब तो आएगा। ऊपर, जी सर। ऑन तो ऊपर हो जाए है ना, ऑन तो है ही नहीं, ऑन तो एकदम ऊपर हो जाएगा, वो तो है नहीं है ना, ऑन को तो हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट टू मतलब सर ये पता नहीं हम। नेक्स्ट टू मतलब बगल में। वही तो आंसर है सर। हाँ नेक्स्ट टू। हाँ, नेक्स्ट टू हो गया, सामने भी नहीं है, नेक्स्ट टू है। जी सर। बिसाइड, नेक्स्ट टू और बिसाइड पर्यायवाची हैं, ठीक है। ओके सर। चलो हुलेश्वर, इसी इसी में तुम बता दो। इसमें हुलेश्वर, सर बिल्ली पेड़ के पीछे है, हो सकता है सर बिहाइंड। पीछे कहाँ है यार? ऐसे तो नेक्स्ट सर टू आएगा इसमें भी side नेक्स्ट टू में। होगा। इसमें भी नेक्स्ट टू होगा, सही बोली, इसमें नेक्स्ट टू होगा। बेटा बगल में है ना बिल्ली के, बिल्ली इसके पीछे पीछे कहाँ है? अच्छा, हुलेश्वर, देविका और शुभा में कोई एक बताए इसमें क्या होगा। सर बिहाइंड। बिहाइंड होगा। इसमें बिहाइंड, सही बोले हो, बिहाइंड होगा, बिल्कुल पीछे है वो, है ना। यस। आनंद, अंडर सर। अंडर, क्लियर कट, पहली बॉल पे छक्का। महक बताएं, आखिरी आखिरी बॉल पे छक्का, महक। महक, म्यूट पे हैं आप बेटा। अच्छा चलो, शायद महक को दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की। धानेश्वरी आप बता दें। सर इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि सामने बैठी इन हुई है। फ्रंट ऑफ, धानेश्वरी ने सही जवाब दिया, इन फ्रंट ऑफ, वेरी गुड। इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब हम इस पुरानी फोटो पे आते हैं जो हम पहली क्लास से देखते आ रहे हैं। हम कुछ कह सकते हैं क्या? हम कुछ कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, अगर मैं ये कहना चाहूं कि विराट विकेट के सामने खड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ विराट इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, हाँ बिल्कुल, चलो ऐसे बोल लेते हैं, सही बोला एकदम। विराट स्टैंडिंग, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे टाइम दे दो। विराट इज विराट इज स्टैंडिंग, विराट खड़ा हुआ है
In front of wicket. इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने हाँ, इन फ्रंट ऑफ Wicket. द विकेट। The wicket. हाँ ठीक है, जिस इन फ्रंट ऑफ यानी उनके सामने खड़ा हुआ है। अगर हमें यही चीज एक उल्टे भाव से बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? धानेश्वरी, द विकेट्स आर, द विकेट Behind, sir. behind, yes, perfect, very good, very good. Hmm. विकेट्स Behind. इस विराट के पीछे हैं, आर बिहाइंड विराट। जिस फुलेश्वर समझे? the wicket फुलेश्वर are behind Virat. सर विकेट क्या होता है? विकेट कीपर होते हैं ना उनको नहीं, सर। विकेट विकेट तो ये हो गया ना बेटा, स्टंप wicket है। को बोलते हैं। स्टंप, स्टंप को विकेट बोलते हैं, सही कह रहा है। स्टंप का असली नाम असल में विकेट होता है, इसीलिए उसको विकेट कीपर बोलते हैं। अच्छा ये बात बताओ, ये जो ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ है, ये विराट के तहत फुलेश्वर बताएगा कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है? पीछे है सर, विराट के पीछे, मतलब हाँ तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर इंग्लिश में? बिहाइंड। हाँ तो सेंटेंस बनाओ चलो। द प्लेयर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिहाइंड ऑफ विराट Is कोहली। behind. इज बिहाइंड, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला हुलेश्वर ने। हाँ थोड़ा सा ग्रामेटिकली वो था, लेकिन सही सही यूज किया, इज बिहाइंड विराट। जी ठीक है। ओके सर। अगर हम कहें कि विराट पिच के ऊपर है तो कैसे बोलेंगे? Virat is on सर pitch. इन आएगा सर, जस्ट इसके ऊपर है तो विराट इज ऑन द पिच। ऑन, अच्छा ऑन टेबल के ऊपर ऑन द जस्ट। पिच आएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। विराट इज ऑन द पिच, राइट, एकदम परफेक्ट। विराट इज ऑन the pitch. द पिच। उल्टी बात कैसे करेंगे? यही चीज लेकिन उल्टे तरीके से। द पिच इज Under अंडर अंडर विराट, राइट राइट राइट, समझ रहे हो? ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड, तुम लोग सीख रहे हो यानी, वेरी गुड। सर ये अगला अंडर चैप्टर, आएगा कि बिलो आएगा सर यहाँ पे? दोनों कर सकते हैं, अंडर और बिलो दोनों सर आएगा। सही सवाल। अंडर तो ऐसा हो गया ना सर, मतलब किसी चीज के अंदर बंद है तो नीचे में ऐसे। नहीं, इनके कहने का मतलब ना ये वाला है, मतलब जो पिच है वो अभी विराट के अंतर्गत में आता है, अधीन है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, सही सही कहा है। ये तो यहाँ दोनों आ रहा है एक्चुअली, तो सही सवाल पूछा है, दोनों है। यहाँ पे एक सेंटेंस बनाओ एक प्रीपोजिशन लगा के। सर मैं बनाऊं? द माइक्रोस्कोप इज On the book. ये धरती की ऑन द बुक, संजय कुमार ने ऑन द बुक, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, द बुक इज ऑन द सरफेस, हाँ फ्लोर कह On the लेंगे, mat या floor. ऑन द मैट कह देंगे, चलो ऑन द मैट कह लेंगे। हाँ 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 ठीक है, माइक्रोबिस इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधी। हाँ, परफेक्ट। अरे वाह, चेतना ने तो बहुत बड़ा छक्का मार दिया। यस महात्मा गांधी is sitting behind the microscope. बिहाइंड द माइक्रोस्कोप, राइट राइट राइट, ये भी। महात्मा अरे गांधी भाई कितना और संजय नहीं बोलेंगे भाई, बाकी लोग बोले। शोभा साहू, आप कुछ कह रही थी? सर महात्मा गांधी saw in the microscope. प्रीपोजिशन लगा के बोलो।
अंडर, ओवर, बिलो, सर इन बिसाइड। इन तो आ जाएगा ना इन प्रीपोजिशन में। हाँ अच्छा चलो, हाँ ये तो चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड शोभा, ये तो सही कह रही हैं आप। तनु, धनेश्वरी, महक, मनीष, महात्मा आप गांधी भी। महात्मा गांधी इज बुक ऑन माइक्रो ये हो सकता है सर। महात्मा गांधी इज ऑन द माइक्रोस्कोप कह सकते हैं आप, वो क्योंकि बुक वो माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो बुक को और रख आप के ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि बुक इज अंडर द माइक्रोस्कोप। हाँ यस सर ठीक है, यस सर दिस इज ओके। ये बताइए, यहाँ बहुत भाई, यहाँ मुझे 5 चाहिए कम से कम, और चेतना और संजय के अलावा लोग जवाब दें। कुलेश्वर आप जवाब दें, मनीष आप जवाब दें, देविका, आनंद आप लोग जवाब दें। चिल्ड्रन अंडर द चिल्ड्रंस आर अंडर द वाटर। इन द वाटर, अरे यार इन द वाटर होगा ना, पानी के अंदर है वो, यस सॉरी यस। पानी के नीचे थोड़ी ना है। एक बात बताओ, हाँ फादर इज बिसाइड तो क्या बोलेंगे सर बिसाइड द, इसमें? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फादर इज बिसाइड द वाटर, बगल में है पानी के, है ना, या बिसाइड द चिल्ड्रन, बच्चों के बगल में है ना। आनंद ने बहुत सही भाई, आनंद आनंद अब जवाब नहीं देगा, बाकी लोग दें। देविका, शोभा, मनीष, धनेश्वरी, महक, तनु, क्या हो गया भाई, कुलेश्वर? चिल्ड्रन आर बिसाइड द फादर सर, उसके अपोजिट। चिल्ड्रन आर बिसाइड द फादर कर दो, चलो वेरी गुड, इजी इजी रन, ठीक है ठीक है। और क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं दैट द टब इज अंडर द फादर। टब जो है, टब समझते हो, बड़ा ये जो कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो फादर के नीचे है। नहीं, वो फादर फादर है बिहाइंड है, साइड में है, साइड में है, हाँ सही शब्द साइड, जो भी जिसने भी बोला वो सही बोला। कैसे बोलेंगे? फादर फादर नहीं, फादर बिसाइड टू टब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महक हेल्प करो, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, हेल्प करो महक की जल्दी से। फादर हेल्प करो। फादर इज होगा सर, फादर इज बिसाइड टब। परफेक्ट, वेरी गुड, फादर इज बिसाइड द टब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर सर हम एक और, हाँ बोलो सर, द बिल्डिंग आर बिहाइंड द चिल्ड्रंस। वेरी गुड वेरी, अरे बाप रे बाप, देविका ने आज का सबसे बड़ा छक्का देविका ने मारा है भाई, देविका नहीं थी ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द बिल्डिंग्स, देविका का इशारा यहाँ पीछे है, द बिल्डिंग्स आर बिहाइंड द फादर, बहुत सही। शोभा साहू आप बोल नहीं रही है, मनीष साहू आप भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? स्टोन्स आर इन फ्रंट ऑफ वाटर, वाटर अरे इन फ्रंट वाह, ऑफ अरे वाह, अरे भाई आई एम सॉरी देविका, शोभा ने तो आपसे भी बड़ा छक्का मार दिया। वेरी गुड शोभा। द स्टोन्स आर इन फ्रंट ऑफ द टब, या द स्टोन्स आर इन फ्रंट ऑफ द फादर, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए दिन के आखिरी एक्सरसाइज पर, यहां यूज करिए। चलिए चलिए, धनेश्वरी, तनु, महक, आनंद, हुलेश्वर, क्या हो गया हुलेश्वर भाई, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तनु, द टावर इज ऑन द बिल्डिंग सर। टावर इज ऑन द बिल्डिंग, The river is behind the buildings.
बिल्डिंग के On ऊपर the The जो river is टावर है behind the upper building. आनंद ने सही, आनंद ने छक्का मारा. surface. Sir, the city is beside the river. The city is beside the river. आज का सबसे बड़ा छक्का शोभा ने नहीं, संजय ने मारा है भाई. तो बहुत अच्छा कंपटीशन शुरू हो गया है. सिटी इज बिसाइड द रिवर. यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. महक, हुलेश्वर, क्या हो रहा है भाई? सर वो टावर जो बिल्डिंग के ऊपर है उसको क्या मतलब ऑन द अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये था, ये सब इसका बात कर रहे हो ना? यस सर. भाई हुलेश्वर की मदद करो. हुलेश्वर का भाव सही है. टावर बिल्डिंग के ऊपर है, कैसे बोलोगे हुलेश्वर? बाकी लोग हेल्प करो Tower is हुलेश्वर on की. the tower. above आएगा above. building. The tower is on the building. ओके सर. वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. ठीक है, आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करते हैं. ठीक है, 1 घंटे की क्लास थी आज. ठीक है, और अगले हफ्ते मिलते हैं रेवा मैडम से. ठीक है, ओके बच्चों. Thank you so much, sir. Yes, sir. ओके बेटा, टेक केयर. हाँ, गुड bye, इवनिंग. sir. Take care, sir. बाय बाय बाय. Thank you. नमस्ते बेटा, बाय बाय.